दोस्तों नमस्कार। चुनाव आयोग पर क्यों भड़के हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़? आखिरकार क्यों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं सुनवाई के लिए पूरी रात बैठा रहूंगा, पूरी रात सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन इस पर फैसला होगा। दोस्तों आप सभी को पता है चुनाव आयोग किस तरीके से चौथे चरण के चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और किस चीज को लेकर वहां पर फंसा हुआ साथियों, एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी और जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि चुनाव आयोग अब की बार लगातार जो 2024 के फेज के चुनाव चल रहे, 4 फेज के हो चुके हैं, उनके जो आंकड़े 24 से 48 घंटे में जारी होने चाहिए वो 11-11 दिन में, 4-4 दिन लेट, 11-11 दिन लेट आंकड़े जारी कर रहा है। और उसके साथ साथ कहा गया कि जो चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर रहा है, याचिका में कहा गया कि उसमें 5 से 6% की वृद्धि है, यानी कि सीधे तौर पर जो आंकड़े हैं उनसे 5 से 6% बढ़ाकर चुनाव आयोग बता रहा। तो वो मतदाता आखिरकार आ कहां से गए हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विस्तार से पूरी खबर बताऊंगा किस प्रकार से हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब चुनाव आयोग को लेने के देने पड़ गए हैं। साथियों सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से आंकड़े शेयर कर रहा है या जिस तरीके से लेट लतीफी कर रहा है, वो बिल्कुल भी इस देश के लोगों को पसंद नहीं आ रही, इस देश की आम जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है साथियों। इससे बल्कि लोगों का संदेह और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊंगा आखिरकार एडीआर की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो 3 जज, जिसमें हमारे डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल है और उसी के साथ जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा, ये 3 जजों की पीठ ने 6:30 बजे यानी कि 6:10 शाम तक इस पर सुनवाई की। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर 4:30 बजे सुनवाई शुरू होती है, जब सुप्रीम कोर्ट बंद होने का समय आता है, और उसके बाद 6:10 तक सुनवाई चलती है। उसके बाद भी डीवाई चंद्रचूड़ चुनाव आयोग का जो वकील थे वहां पर मनिंदर सिंह, उनसे कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो पूरी रात भी इस पर सुनवाई होगी। ये बहुत बड़ा मामला है साथियों। जी हाँ, इसी प्रकार का सबके सामने हैरान कर देने वाला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला निकल कर आया है। मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपकी आंखों के सामने वो अपडेट लेकर आ रहा हूं साथियों, जिसमें सीधे तौर पर एडीआर की तरफ से याचिका दायर कर क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से, देख सकते हैं। एडीआर ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से 30 अप्रैल की प्रेस रिलीज में वोटिंग के फाइनल आंकड़े की तुलना करें तो मतदाता के दिन आए आंकड़ों से यह लगभग 5 से 6% ज्यादा है। फाइनल वोटिंग के आंकड़ों को जारी करने से अत्यधिक देरी। फिर 30 अप्रैल को जारी चुनाव आयोग की प्रेस नोट में असामान्य रूप से 5% से ज्यादा का अंतर सवाल खड़े करता है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि इन आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास बना रखने के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वह अपनी वेबसाइट पर सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म नंबर 17C का भाग 1, जिसमें पूरा रिकॉर्ड होता कि स्कैन की जो कॉपियां है वो जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर ही जो है इस पर डाल दे अपनी वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर कहा गया एडीआर की तरफ से कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है कि 19 अप्रैल को पहले फेज के चुनाव हुए, 30 अप्रैल को उसके आंकड़े जारी किए गए हैं, 27 अप्रैल को दूसरे फेज के चुनाव हुए, 30 अप्रैल को उसके आंकड़े जारी किए गए। पहले ही फेज में 11 दिन लेट, जो काम 48 घंटों का वो काम 11 दिन लेट चुनाव आयोग ने किया। अब उस देरी हुई है 10 दिन की, 9 से 10 दिन की जो देरी हुई है बीच में, उस समय पर चुनाव आयोग ने क्या किया, आंकड़ों के साथ क्या किया जा रहा था, लोग और इस देश का आम नागरिक हर तरह के सवाल इस पर उठा रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के खुद जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने इस फैसले की सुनवाई करना ठीक समझा और उन्होंने बहुत लेट तक इस पर सुनवाई की। रात हो चुकी थी, बकायदा यह भी कहा गया कि रात भर भी इसकी सुनवाई चल सकती है। इसी चीज को मानते हुए आगे क्या छापा गया, देखिए दोस्तों। कांग्रेस किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूछा वो भी एक बार आपको बता देते। कांग्रेस की तरफ से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सीपीएम की ओर से चुनाव आयोग को लिखे गए एक पत्र के तुरंत बाद एडीआर ने एक आवेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
इस याचिका में चल रहे चुनाव की पहले और दूसरे चरण के फाइनल वोट काउंटिंग के आंकड़ों को जारी करने से असामान्य रूप से देरी का आरोप लगाया गया था। एडीआर ने आरोप लगाया कि 19 अप्रैल को ही वोटिंग के फाइनल आंकड़े 30 अप्रैल को जारी हुए, 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान हुई तो उसके फाइनल आंकड़े 30 अप्रैल को जारी हुए। इस तरह से पहले फेज की वोटिंग का फाइनल डाटा 11 दिन बाद और दूसरे जो चरण की वोटिंग का जो फाइनल डाटा है वो 4 दिन बाद जो है जारी किया गया है। और दोस्तों, इस पर सुनवाई करते हुए हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने सीधे तौर पर यह कहा गया है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना होगा और जवाब भी देना होगा। यानी कि एडीआर की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए हैं या जो मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी चीजों का 24 मई तक चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह भी कहा गया। और डीवाई चंद्रचूड़ ने तो यहां तक कह दिया, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि रात को भी अदालत खुल सकती है, रात को भी कामकाज हो सकता है, अगर इस पर सुनवाई करनी पड़ी तो लंबी। देखिए, जरूरत हुई तो सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना। दोस्तों, दरअसल सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ने प्रशांत भूषण को तरजह दिए जाने के आरोप पर आपत्ति जताई है। कहा यह गलत आरोप है। अगर हमें लगता है कि किसी मुद्दे पर न्यायालय के ध्यान और हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो हम ऐसा करेंगे, चाहे कोई भी इसे कोर्ट के समक्ष लाए। अगर जरूरत पड़ी तो हम मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे। वास्तव में पीठ ने निर्धारित कार्य समय समाप्त होने के कुछ घंटों बाद शाम 6:10 बजे एडीआर की इस याचिका पर सुनवाई की। यानी कि दोस्तों, समय देखिए क्या हो गया था। उस समय पर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे। देशवासियों की उस उम्मीद के लिए वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा पूरी रात सुनवाई चलेगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। और सीधे तौर पर ऐसा क्यों कहा गया वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीधे तौर पर जब प्रशांत भूषण के ऊपर आरोप लगाए गए, मनिंदर सिंह जो कि चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर मौजूद थे, मनिंदर सिंह ने कहा कि प्रशांत भूषण तो कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे, ये उसी से जुड़ा मामला है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की जो बेंच थी, उसने किस प्रकार से सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी, बैलेट पेपर की जो याचिकाएं थी। तो उस चीज को सुनकर सीजीआई थोड़े भड़क गए और सीजीआई ने कहा कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हमें लगेगा ये सुनवाई करने का मुद्दा है तो हम उस पर सुनवाई करेंगे, चाहे कोई भी उस मुद्दे को हमारे समक्ष लेकर आए। और अगर इस पर रात भर सुनवाई करनी पड़ी तो होगी। सीधे तौर पर यह कहा गया साथियों, बहुत बड़ी खबर है। और इस पर अब 24 मई तक चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। क्यों आंकड़े इतनी लेट जारी हुए और 5 से 6% का जो हेरफेर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इतने वोटर कहां से निकल आए, तो इसके ऊपर चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। ये बहुत बड़ी खबर थी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।